to start with historiography Indian tradition, which is our second chapter in the history. This video is going to be helpful for class 11 student as they are class 10 student as they are going to give CT exam this year, and for the 10 student who are going to give their board exams in 2022. So this video is going to be helpful. We are going to cover each MCQ, single MCQ in one short video, and you will get a full video of a compilation of all the shorts video in one video, so you can check that also. And we have completed our first chapter before only. Now see what is the first question given here is dash for the first Director General of Archaeological Survey of India. पहला डायरेक्टर जनरल आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कौन था? तो द आंसर इज सर अलेक्जेंडर कनिंघम. सर विलियम जोन्स गलत आंसर है. फ्रेडरिक मैक्स मुलर ने संस्कृत टेक्स्ट को हितोपदेश पे ट्रांसलेट किया था, और सर जॉन मार्शल एक अलग उनका कॉन्ट्रीब्यूशन था. तो इसका सही आंसर है सर अलेक्जेंडर कनिंघम. थैंक यू. क्वेश्चन में हम लोग को क्या लेके रखा है? डैश ट्रांसलेटेड द संस्कृत टेक्स्ट ऑफ हितोपदेश. कौन किसने ट्रांसलेट किया था संस्कृत टेक्स्ट को? हितोपदेश एक बुक था, उसमें जो संस्कृत जो लिखी गई थी उसको ट्रांसलेट करना था, तो उसने वो काम किसने किया था? तो जेम्स मिल दिया हुआ है, फ्रेडरिक मैक्स मुलर दिया है, माउंट स्टुअर्ट एल्फिस्टन दिया और सर जॉन मार्शल. लेकिन माउंट स्टुअर्ट एल्फिस्टन ने भी एक बुक लिखी गई थी, पर वो उन्होंने लिखा था, और ट्रांसलेट करने का काम किया था फ्रेडरिक मैक्स मुलर ने. इन्होंने संस्कृत टेक्स्ट ऑफ हितोपदेश को ट्रांसलेट किया था. ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके टेक्स्ट बुक के एक्सरसाइज में भी आपको देके रखा है, तो आप ये इनको याद कर लीजिए क्योंकि ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है और ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. जेम्स मिल ने भी अपनी एक बुक लिखी थी, और माउंट स्टुअर्ट एल्फिस्टन ने भी द हिस्ट्री ऑफ इंडिया या कुछ ऐसा ही कुछ पर्टिकुलर कोई बुक लिखा था. तो आई होप कि दोस्तों आपको ये सारी की सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, और इस आंसर आपको ये MCQ याद हो गया होगा. अगर याद हो गया तो CT पर अच्छे मार्क्स लेके आइए, अपने 10th के बोर्ड में अच्छे मार्क्स लेके आइए. थैंक यू दोस्तों. Which is given to us is the inscription found on the copper plate from Mauryan period is in dash script. मतलब क्या कि जो हम लोग को कॉपर प्लेट में जो इंस्क्रिप्शन मिला था, जो लिखा हुआ जो चीज़ मिली थी कॉपर प्लेट में मौर्यन पीरियड के टाइम से जो चीज़ बनी गई थी, वो कौन से स्क्रिप्ट में थी? मतलब कि उसका लैंग्वेज क्या था? तो ब्राह्मी, पाली, इंग्लिश या संस्कृत. देखिए इंग्लिश का कोई चांस है क्योंकि उस टाइम पे इंग्लिश इंडिया में इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था. संस्कृत हो सकता है इसके चांसेस है, बट इसका आंसर है मेन ब्राह्मी स्क्रिप्ट. ब्राह्मी स्क्रिप्ट में आपको चीज़ लिखी गई थी, क्योंकि देखिए दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य के जो कोच थे वो थे चाणक्य, और चाणक्य बहुत ज़्यादा फेमस थे अपने ब्राह्मी स्क्रिप्ट की वजह से, ब्राह्मी लैंग्वेज की वजह से, और इसलिए वहाँ पे ये एक प्रोबेबिलिटी हो सकती है कि वो चीज़ इस वजह से ब्राह्मी स्क्रिप्ट हो. बट ये तो पीछे की बात होगी, बट मैंने जो आपको यहाँ पे याद रखना है वो है ब्राह्मी स्क्रिप्ट. द इंस्क्रिप्शन फाउंड ऑन द कॉपर प्लेट फ्रॉम मॉडर्न पीरियड इज इन ब्राह्मी स्क्रिप्ट. ओके दोस्तों, सो थैंक यू दोस्तों. आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं इस चैनल को. फोर्थ क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ अस इज भाऊ साहेबांची भाकर डिस्क्राइब्स द बैटल ऑफ. देखिए भाकर एक इंपॉर्टेंट रिटर्न सोर्स ऑफ हिस्ट्री था, जहाँ पे हम लोग को जो भी किंग जो भी एक जो राजा था उसकी लाइफ में क्या क्या हुआ, कौन कौन से उसने बैटल लड़े, कैसे उन्होंने ब्रेवरी दिखाया, करेज दिखाया बैटल लड़ने के लिए, क्या उनका स्ट्रेटेजी था, ये सब हम लोग को भाकर के द्वारा पता चलता है. भाकर वहाँ उस टाइम के राइटर्स लोग लिखते थे जो कि राजा के जो उनका जो मेन राजा जहाँ पे वो मीटिंग करते थे उन जगह पे जहाँ पे वो बैठते थे, जहाँ पे उनसे एक्सपीरियंस लेके वो लोग ये सब चीज़ें लिखते थे. सो भाकर एक बहुत इंपॉर्टेंट रिटर्न सोर्स ऑफ हिस्ट्री. इस पर आपको रीजन भी होगा. तो देखिए दोस्तों इसका आंसर है भाऊ साहेबांची भाकर डिस्क्राइब्स द बैटल ऑफ पानीपत, बुक्सर, प्लेसी, सेरिंगापट्टनम. देखिए दोस्तों इसका आंसर है पानीपत. बहुत सारे ऐसे भाकर है जो कि पानीपत के बैटल को डिस्क्राइब करते हैं, और उनमें से एक है भाऊ साहेबांची भाकर. इस बात को आपको याद रखना है. आपको अलग अलग चीज़ों के लिए पूछ सकता है. आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट पेयर इसके लिए पूछ सकता है. सो आई होप दिस क्वेश्चन इज गिवन टू अस दैट डैश वाज डिस्कवर्ड ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ सर जॉन मार्शल. देखिए सर जॉन मार्शल फर्स्ट ऑप्शन में भी दिया रखा था, बट वहाँ पे उनका काम नहीं था. सर जॉन मार्शल ने क्या डिस्कवर किया था उनके टेन्योर में? तो देखिए दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन है सोहागौरा कॉपर प्लेट. देखिए ये कॉपर प्लेट था जो कि डिस्कवर किया गया था आर्कियोलॉजी के जो स्टाफ है उनके द्वारा. और हड़प्पन सिविलाइजेशन एक सेकंड ऑप्शन है. रॉक एडिक्ट्स ऑफ अशोका, ये भी एक चीज डिस्कवर की गई थी. एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, देखिए आपने सुना होगा ये नाम को, इसको भी डिस्कवर किया गया था, बट इसका एशियाटिक सोसाइटी को तो सर विलियम जोन्स ने डिस्कवर किया था. देखिए दोस्तों सर जॉन मार्शल के टेन्योर में जो चीज़ डिस्कवर हुई थी वो थी हड़प्पन सिविलाइजेशन थी, बट इसको डिस्कवर करना, इसके बारे में नॉलेज गैदर करना और इसके बारे में और डिटेल में जानना, ये हड़प्पन सिविलाइजेशन ये सर जॉन मार्शल ने किया था. और ऐसा माना जाता है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन एक बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज सिटी था. आज के डेट में भी उसको बहुत ज़्यादा एक हम लोग उसको टाइम गिवन टू अस इज भारत इतिहास संशोधक मंडल वॉज फाउंडेड बाय महात्मा फुले, रंजीत गुहा, VK राजवाड़े, विष्णु शास्त्री चिपलूनकर. देखिए महात्मा फुले ने जो भी कास्टिज्म को लेकर जो भी डिबेट हुआ था, जो भी मूवमेंट हुए थे, उसमें उनका बहुत ज़्यादा रोल था.
और इन्होंने बहुत सारा बुक भी लिखा है, गुलामगिरी ये सब टाइप में। महात्मा ज्योतिराव फुले इनको ज़्यादा रिस्पेक्ट दी जाती है। और रंजीत गुहा ने भी बहुत सारे बुक लिखे हैं। और विष्णु शास्त्री चिपलुनकर का भी एक अपना कॉन्ट्रीब्यूशन हिस्ट्री के अंदर। और वीके राजवाड़े का भी बहुत ज़्यादा रोल था अपने इंडियन हिस्टोरियंस को प्रमोट करने में। वीके राजवाड़े खुद एक हिस्टोरियन थे और उनके भी बहुत ज़्यादा अच्छे अच्छे व्यूज थे हिस्ट्री को लेकर, और वो चाहते थे कि इंडियन हिस्टोरियंस बने और वो खुद अपने इंडिया के बारे में जज करें, इनका ऐसा मानना था। और इसीलिए उन्होंने भारत इतिहास संशोधक मंडल का फाउंड किया था वीके राजवाड़े ने, क्योंकि इसका मेन एम ही था कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा इंडियन हिस्टोरियन को प्रमोट करें, उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्लेटफॉर्म दे, ताकि वो भी अपना रिसर्च पब्लिश कर पाए, उनका भी एक अपना थियरी हो। सो आई होप दोस्तों कि आपको ये चीज समझ आएगी, और समझ में आया तो इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं आप। क्वेश्चन विच इज गिवन टू अस इज अ सिंबल ऑन सोहागोरा कॉपर प्लेट विच लुक्स लाइक अ स्ट्रक्चर इरेक्टेड ऑन 4 पिलर्स इज इंडिकेटिव ऑफ अ बैरक हार्बर ग्रेनरी लोअर चेंबर। देखिए दोस्तों, सोहागोरा एक कॉपर प्लेट थी जो कि हम लोग को ये मौर्यन पीरियड में जहाँ पे मिली थी, तो उस टाइम की थी ये। और देखिए इसमें जो मेन जो पिक्चर का जो भी स्ट्रक्चर बनाया गया था वो था ग्रैनरी का। तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। यहाँ पे ग्रैनरी की पिक्चर यहाँ पे दिखाई गई थी, इसको याद रखना। ये रेयर क्वेश्चन है, आपको पूछा जा सकता है, आपको कंफ्यूज करने के लिए एक अच्छा क्वेश्चन है ये। हिस्ट्री के पूरे आपको एमसीक्यू को कंपेयर करोगे तो आपको ये ज़्यादा क्वेश्चन रेयर मिलेगा और इंपॉर्टेंट भी मिल सकता है आपको ये। सो द आंसर इज ग्रैनरी। सो a symbol on Sohagora copper plate which looks like a structure erected on 4 pillars is indicative of a granary। आई होप दोस्तों कि आपको ये वाला वीडियो भी पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। 8th क्वेश्चन की डैश एंड विश्वनाथ काशीनाथन राजवाड़े एक्सपोज द लिमिटेशंस ऑफ ग्रैंड डफ्स राइटिंग। देखिए ग्रैंड डफ्स भी एक हिस्टोरियन थे जो कि अपना बुक लिखते थे और अपना व्यूज बताते कि ये इस पर्टिकुलर प्लेस की हिस्ट्री कुछ इस प्रकार है। बट देखिए दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि ब्रिटिश हिस्टोरियन बहुत ज़्यादा हमारी हिस्ट्री को बहुत ज़्यादा खराब दिखाना चाहते थे। वो लोग हम लोग के हिस्ट्री की, इंडियन हिस्ट्री की इमेज को बैड बनाना चाहते थे, मतलब उसको गलत तरीके से रिप्रेजेंट करते थे। तो विश्वनाथ काशीनाथन और उनके साथ एक और आदमी थे जिन्होंने इस बात को एक्सपोज किया, इस बात को सामने ला के रखा कि कितना ज़्यादा गलत है ग्रैंड डफ्स की राइटिंग्स हिस्ट्री को लेकर, इंडियन हिस्ट्री को लेकर। तो जिसका आंसर है वो है, पहले उसका ऑप्शन देखते हैं, त्रिम्बक शंकर सेजवालकर, गोविंद सखाराम सरदेसाई, दामोदर धर्मानंद कोसंबी, नीलकंठ जनार्दन कीर्तने। देखो दोस्तों, इसका आंसर है डी, नीलकंठ जनार्दन कीर्तने। इस बात को आप याद रखना, ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। अगर आपको इस चीज समझ में आई तो वापस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों। द 3 वॉल्यूम्स ऑफ द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया रिटन बाय जेम्स मिल। जेम्स मिल wrote the history of British India. Here we can found this statement also. Was published in 1882, 1817, 1888, 1910. देखिए दोस्तों, 1870 का करेक्ट आंसर है। 1910 में आपका भारतीय इतिहास संशोधक मंडल को फाउंड किया गया था बाय वीके राजवाड़े। तो ये आंसर है, उसके लिए आप इसको पॉइंट को याद रख सकते हो। बाकी इसका मेन आंसर है 1817। द 3 वॉल्यूम्स ऑफ द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया रिटन बाय जेम्स मिल वाज पब्लिश्ड इन 1817। ऐसा ही माना जाता है दोस्तों कि जेम्स मिल की जो ये बुक थी उसमें बहुत ज्यादा नैरो माइंडेड व्यूज थे इंडियन हिस्ट्री को लेके, बहुत ज्यादा कम बताया गया था और बहुत ज्यादा छोटी छोटी बातें की गई थी जो कि इंडियन हिस्ट्री के रियल एस्पेक्ट को प्रूव नहीं करती थी। तो ये भी एक था कि ब्रिटिश हिस्टोरियन, एक प्रूफ था कि ब्रिटिश हिस्टोरियन इंडियन हिस्ट्री के असलियत को छुपाते थे और एक अपना बनाया हुआ हिस्ट्री दुनिया को दिखाने की कोशिश करते थे। इसलिए वीके राजवाड़े ने क्या सोचा कि हम लोग इंडियन हिस्टोरियन को प्रमोट करेंगे ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा करेक्ट हिस्ट्री बता पाए। थैंक यू दोस्त। डैश फॉर द को फाउंडर ऑफ इंडियन कम्युनिस्ट पार्टी, मतलब कि को फाउंडर मतलब कि इनके साथ एक और बंदे थे। सो क्या पूछा गया है यहाँ पे कि डैश वॉज द को फाउंडर ऑफ इंडियन कम्युनिस्ट पार्टी, दामोदर धर्मानंद कोसंबी, शरद पाटिल, श्रीपद अमृत डांगे, रमेश चंद्र मजूमदार। देखो दोस्तों, इसका जो आंसर है वो है श्रीपद अमृत डांगे। ये को फाउंडर थे इंडियन कम्युनिस्ट पार्टी के। इन्होंने थोड़ा सा सहयोग दिया था इंडियन कम्युनिस्ट पार्टी को फाउंड करने के, उसको बनाया था। सो दोस्तों, इसका आंसर है सी ऑप्शन। सो श्रीपद अमृत डांगे वॉज द को फाउंडर ऑफ इंडियन कम्युनिस्ट पार्टी। इसका आंसर आप इसको याद रखिएगा क्योंकि आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा काम आएगा। ये सब चीज़ें इंसान पूछ सकते हैं क्योंकि देखिए ये सब एक इंडियन थे जो कि कंट्रीब्यूट कर रहे थे इंडियन हिस्ट्री को, इंडियन हिस्टोरियोग्राफी को ये लोग कंट्रीब्यूट कर रहे थे, क्योंकि ये चैप्टर का नाम है इंडियन ट्रेडिशन, हिस्टोग्राफी विद इंडियन ट्रेडिशन, जहाँ पे इंडियंस कंट्रीब्यूट करते हैं हिस्ट्री की तरफ से। सो थैंक यू दोस्तों। अगर आपको कुछ समझ में आया तो इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। 11th क्वेश्चन क्या देखे रखे हैं हम लोग को, ताजुल मा असीर इज अ बुक रिटन बाय अलबरूनी, हसन निजामी, जियाउद्दीन बरानी, अबुल फजल। जियाउद्दीन बरानी है, अबुल फजल। देखिए अबुल फजल ने अकबर की बायोग्राफी को लिखा था जिसका नाम था अकबरनामा। और तुजुक आई बबरी इज अ ऑटोबायोग्राफी ऑफ बाबर, इसलिए उसको तुजुक आई बबरी बोलते हैं। अब आप नाम से खुद ही कॉमन सेंस ला सकते हो कि तुजुक आई तिमूरी जहाँ पे दिया होगा वही करेक्ट आंसर होगा इसका। तुजुक आई तिमूरी इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ तिमूर, कि ये ऑटोबायोग्राफी होता है कि जो इंसान खुद के बारे में खुद लिखता है।
आप अपनी लाइफ की जर्नी खुद लिखोगे तो ऑटोबायोग्राफी रहेगा। और कोई इंसान आपके बारे में इंटरेस्ट लेता है और उसके बाद आपके लाइफ का इन्फॉर्मेशन लेके लिखता है उसको, तो उसको बायोग्राफी बोलते हैं। सो ऑटोबायोग्राफी ऑफ तिमूर वॉज तुजुकाई तिमूरी। अगर ये बाबर होता है यहाँ पे तो इसका आंसर होता है तुजुकाई बाबरी, बट यहाँ पे इसका आंसर है तुजुकाई तिमूरी। सो आई होप दोस्तों कि आपको ये वाला वीडियो भी पसंद आया होगा, और पसंद आया तो इस वीडियो को आप लाइक कर सकते हो। जो हमारे सामने 13th क्वेश्चन देके रखा है वो है द राइज ऑफ मराठा पावर वॉज रिटन बाय बाबा साहेब अम्बेडकर, वी दामोदर सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर, जस्टिस MG रानाडे, VK राजवाड़े। देखिए दोस्तों, बाबा साहेब अम्बेडकर ने लिखा था हु वर द शूद्रास। ये एक बहुत ज़्यादा कास्टिज्म के ऊपर बेस्ड थी बुक, जहाँ पे उन्होंने बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दी थी, बहुत ज़्यादा लोगों की आंखें खोली थी, बहुत ज़्यादा लोगों को अवेयर किया था कास्ट के ऊपर। और VK राजवाड़े ने तो भारतीय इतिहास संशोधक मंडल फाउंड किया था, और ये खुद भी एक हिस्टोरियन थे। विनायक दामोदर सावरकर ने तो हमारा बुक लिखा था द इंडिपेंडेंस, द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस इन 1857, ऐसा कुछ उनका बुक था। और उसके बाद देखिए जो लास्ट ऑप्शन बचा है आपके पास वो जस्टिस MG रानाडे का, और यही करेक्ट आंसर है। जस्टिस MG रानाडे ने ये बुक लिखा था द राइज ऑफ मराठा पावर, जहाँ पे उन्होंने बताया था कि मराठा पावर कैसे राइज करता है, कैसे मराठा जो रूल है वो एक्सपांड करता है, और उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोग एक्सेप्ट करते हैं, उसके ज़्यादा लोग इज्जत करते हैं। सो आई होप दोस्तों कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो। द बुक एंटाइटल्ड डैश इज रिटन बाय गोविंद सखाराम सरदेसाई। तो कहीं पे आपको बुक का नाम पूछ लिया जाता है, कहीं पे आप उसका बुक का नाम दिया रहेगा और वहाँ पे आपको राइटर पूछ लेते हैं। तो अगर आपको कोई भी MCQ दिया तो उसको अच्छे से एनालाइज कीजिए कि पूछा क्या गया है और उस हिसाब से लिखिए। कई बार आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंफ्यूज किया जा सकता है। अब हमने इसके पहले वाले एग्जांपल में देख लिया कि द राइज ऑफ मराठा पावर तो जस्टिस MG रानाडे ने लिखा था, और यहाँ पे गोविंद सखाराम सरदेसाई दिया, तो ये तो होगा नहीं। फिर देखिए दोस्तों, राज तरंगी को कुल्हाना ने लिखा था, जो कि कश्मीर के ऊपर कुछ बेस्ड था। हर्षचरित हर्ष एक राजा थे, उनके ऊपर बेस्ड था उनका एक बायोग्राफी, आप इसको कह सकते हो एक टाइप का, तो वो था ये। तो जो लास्ट ऑप्शन आपके पास बनता है वो है मराठा रियासत। तो द बुक एंटाइटल्ड मराठा रियासत इज रिटन बाय गोविंद सखाराम सरदेसाई। यही होता है पावर ऑफ एनालिसिस। जब आप हर क्वेश्चन को एनालाइज करते हो उसके बाद उसका एक आंसर लिखते हो तो उसके ये सब बेनिफिट्स होते हैं। सो आई होप दोस्तों कि आपको वाला वीडियो भी पसंद होगा, और अगर आपको पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और इस वीडियो को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों। 15th क्वेश्चन विच इज गिवन इन फ्रंट ऑफ अस इज बायोग्राफी ऑफ अकबर नोन एज अकबरनामा वाज पेन्ड बाय डैश। ये आपको मैंने पहले बताया था कि इसको किसने लिखा था, एक ऑप्शन को डिस्कस करते तो वहाँ पे उन्होंने डिस्कस किया था, और यहाँ पे ऑप्शन दिया अब्दुल रहीम खान खन्ना, अकबर, अहिया बिन अहमद, अबुल फजल। देखिए बायोग्राफी दिया तो इसका मतलब सीधा सीधा बात है कि अकबर तो होगा नहीं। अगर अकबर होते तो वो खुद अकबर ऑटोबायोग्राफी बन जाता। अब्दुल रहीम खाना ये आपने बहुत कम ही नाम सुना होगा, तो ये भी आंसर नहीं होगा। बट देखिए मैं कोई कहूँगा कि आप इसको याद ही कर लो, तो इसका आंसर है अबुल फजल। अबुल फजल ने बायोग्राफी लिखी थी अकबर की। तो बायोग्राफी ऑफ अकबर नोन एज अकबरनामा वाज पेन्ड बाय अबुल फजल। दिस इज द करेक्ट आंसर। अबुल फजल हैज रोट द बायोग्राफी ऑफ अकबर नोन एज अकबरनामा। थैंक यू दोस्तों। अगर आपको समझ में आया वीडियो को तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं दोस्तों के साथ। थैंक यू दोस्तों। 16 क्वेश्चन की डैश रोट ऑन वेरिड सब्जेक्ट लाइक लिंग्विस्टिक्स, इटमायोलॉजी एंड ग्रामर ऑफ मराठी। मतलब बहुत ज़्यादा गाने इंसान थे, इन्होंने बहुत ज़्यादा बारे में लिखा था। और देखिए दोस्तों, विष्णु शास्त्री, रामचंद्र गुहा और VK राजवाड़े, राम शरण शर्मा। देखिए VK राजवाड़े ने भारतीय इतिहास संशोधक मंडल को फाउंड किया था। वो एक हिस्टोरियन थे, और वो एक फर्म यूके थे कि डेट वी शुड राइट आवर ओन हिस्ट्री। जो आपको अच्छा लगता है, जो आपको सही में लगता है कि हाँ ये सही इन्फॉर्मेशन, आपको उस हिसाब से अपनी हिस्ट्री लिखनी चाहिए, अपना एक बुक लिखना चाहिए। और VK राजवाड़े ही इतने गाए थे कि उन्होंने वेरियड सब्जेक्ट के ऊपर लिखा था लाइक लिंग्विस्टिक्स, इटमायोलॉजी एंड ग्रामर ऑफ मराठी। तो द आंसर इज VK राजवाड़े। सो VK राजवाड़े रोट ऑन वेरियड सब्जेक्ट्स लाइक लिंग्विस्टिक्स, इटमायोलॉजी एंड ग्रामर ऑफ मराठी। सो आई होप दोस्तों कि आपको VK राजवाड़े के बारे में बहुत कुछ पता चला होगा इस वीडियो के द्वारा। और अगर आपको समझ में आता है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों। आपको कुछ भी पूछना है, कोई भी क्वेश्चन रिलेटेड, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। डिस्कस अबाउट द 17th क्वेश्चन हु वर द शूद्रास एंड द अनटचेबल्स आर एग्जांपल्स ऑफ डैश हिस्ट्री। देखिए कभी भी अगर कोई भी बात कास्टिज्म के ऊपर लिखी जाती है, कास्ट के ऊपर लिखी जाती है, कास्ट पे बेस्ड होती है, तो ज़्यादा चांसेस तो उसके ऊपर एक सेपरेट ब्रांच हिस्ट्री का, जिसको हम लोग बोलते हैं सबल्टन हिस्ट्री। तो इसका आंसर भी वही है, हु वर द शूद्रास, ये भी कास्ट के ऊपर ही है, एंड द अनटचेबल्स आर एग्जांपल्स ऑफ सबल्टन हिस्ट्री। मार्किस्ट, नेशनलिस्ट और कॉलोनियलिस्ट का आंसर नहीं है, तो इसका आंसर है सबल्टन हिस्ट्री, इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। सो हु वर द शूद्रास एंड द अनटचेबल्स आर एग्जांपल्स ऑफ सबल्टन हिस्ट्री। आई होप दोस्तों कि आपको ये चीज़ भी समझ में आया होगा कि ये सबल्टन हिस्ट्री को क्यों कहा जाता है और सबल्टन हिस्ट्री का मेन रोल क्या है। क्योंकि देखिए दोस्तों, सबल्टन का हिस्ट्री का मेन मकसद ही कास्ट के ऊपर लोगों को अवेयर करना कि कास्ट क्या है और कैसे इसका फंक्शन करता है ये। सो थैंक यू दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। 3th क्वेश्चन में वही बात कह के रखिए जो मैं आपको पहले बता रहा था कि
सबल्टन हिस्ट्री का मेन मतलब क्या होता है, सबल्टन का मेन मतलब क्या होता है। द वर्ड डैश मीन्स बॉटम मोस्ट रैंक्स। बॉटम मोस्ट रैंक मतलब कि जिनको बहुत ज़्यादा भाव नहीं दिया जाता, बहुत ज़्यादा इज्जत नहीं दी जाती समाज में, बहुत ज़्यादा मौके नहीं दी जाते अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए, तो वह उस वर्ड का मतलब है सबल्टन। जिसके ऊपर हम लोगों ने पहला क्वेश्चन भी देखा था 17th वाला कि दैट हु वर शूद्रास एंड अनटचेबल्स आर द एग्जांपल्स ऑफ सबल्टन हिस्ट्री, बिकॉज हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द बॉटम मोस्ट रैंक पीपल। और भाकर तो एक रिटर्न सोर्स होता है, ओरिएंटलिस्ट एक अपना अलग टाइप है हिस्टोरी का, राइटिंग का, और ये सत्रकार एक अलग चीज़ है। तो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सबल्टन। द वर्ड सबल्टन मीन्स बॉटम मोस्ट रैंक। सो आई होप दोस्तों कि आपको ये वाला वीडियो भी पसंद आया होगा। पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों। आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझको कमेंट करके पूछ सकते हैं।